शिव तांडव स्तोत्रम पर हमारी चर्चा के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने पहले 5 श्लोकों को समझा था, रावण की वो अद्भुत स्तुति। आज हम श्लोक 6 से 11 तक आगे बढ़ेंगे, शिव के कुछ और गहरे और विस्मयकारी रूपों को जानेंगे। हाँ बिल्कुल, और जैसा हमने पिछले भाग में देखा था, ये श्लोक रावण की भक्ति और शिव के प्रति वो भय मिश्रित सम्मान उसको दिखाते हैं। इसमें शिव की महिमा है, शक्ति है और उनका वो विराट लौकिक स्वरूप भी। तो फिर शुरू करते हैं 6ठे श्लोक से। मैं पढ़ता हूँ। ललाट चत्वर्जद्धन्नंज स्फुलिंग भा निपीत पंचसायकम नन्निलिम्पनायकम सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरम महाकपालि संपदे शिरो जटालमस्तुना। जी, यहाँ रावण कह रहे हैं कि हम शिव की उलझी जटाओं से, मतलब शिरो जटालम से सिद्धि की संपदा पाएं, महाकपाल संपदे। ये वही शिव हैं जिन्होंने अपने मस्तक पर जलने वाली अग्नि, वो ललाट चत्वर्जद्धन्नंज स्फुलिंग भा, उसकी चिंगारी से कामदेव को भस्म कर दिया था। पंचसायकम, अच्छा, कामदेव का दहन। हाँ, और वे सभी देवों के स्वामियों द्वारा पूज्य हैं। निलिम्पनायकम, और उनके मस्तक पर वो अर्धचंद्र सुधा मुयुख लेखा, वो सुशोभित है। मतलब एक तरफ कामदेव को भस्म करने वाली अग्नि, दूसरी तरफ शीतलता देने वाला चंद्रमा। कमाल है। बिल्कुल, यही शिव की विशेषता है। चलिए अब 7वां श्लोक देखते हैं। कराल भाल पट्टिका धगत 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 ज्वल धनंजया धरीकृत प्रचंड पंचसायके धरा धरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्त पत्र कपकल्पनेक शिल्पिनी त्रिलोचनेर रथिर्ममा। इसमें तो रतिर्ममा, मेरी रुचि, एक गहरी व्यक्तिगत भावना दिख रही है। हाँ, यहाँ रावण कहते हैं मेरी रुचि उन भगवान शिव में है जिनके 3 नेत्र हैं, त्रिलोचने, जिन्होंने शक्तिशाली कामदेव प्रचंड पंचसायके उनको अग्नि को समर्पित किया। उनके भयंकर मस्तक कराल भाल पट्टिका, उसकी सतह धग 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 गज्ज्वल ध्वनि के साथ जलती है। धग 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 गज्ज्वल, क्या शब्द है ना? और फिर देखिए एक अद्भुत वर्णन है। वे एकमात्र कलाकार हैं, प्रकल्पना एक शिल्पिनी, जो पर्वतराज की पुत्री पार्वती, धरा धरेन्द्र नंदिनी, उनके स्तनों के अग्रभाग पर, कुचाग्र पर सजावटी रेखाएं बनाते हैं, चित्रपत्रक। अरे वाह, मतलब एक तरफ वो प्रलयंकारी अग्नि और दूसरी तरफ इतना कोमल, इतना कलात्मक श्रृंगार। ये कैसे संभव है? यही तो शिव का विरोधाभासी और संपूर्ण रूप है। वे विध्वंसक भी हैं और सृजनकर्ता, कलाकार भी। बिल्कुल सही। अब 8वां श्लोक देखते हैं। इसमें तो ब्रह्मांडीय छवियां हैं। नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुटक कुहुनिशीत नीतमः प्रबद्ध बद्ध कंधरः निलिम्प निर्झरी धरस्थनोतु कृति सिंधुरः कलानिधान बंधुरः श्रियम जगन्धुरंधरः। जी, इसमें प्रार्थना है कि भगवान शिव हमें संपन्नता दें, श्रियम। वे ही तो पूरे संसार का भार उठाते हैं, जगन्धुरंधरा। हाँ। जिनकी शोभा चंद्रमा है, कला निधान बंधुरहा, जिनके पास दिव्य गंगा नदी है, निलिम्प निर्झरी धरा, और जिनकी गर्दन कंधरा वो बादलों की परतों से ढकी अमावस्या की आधी रात की तरह कुहुनिश नीतुमह वैसी काली है। वो विषपान वाला संकेत, नीलकंठ। बिल्कुल। नवीन मेघ मंडली, वो घने काले बादल। अच्छा, अब 9वां श्लोक। ये तो जैसे शिव के संहारक रूपों की एक सूची सी लगती है। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभाविडम विखंड कंधरा रुचि प्रबंध कंधरम स्मरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम गजच्छिदांत कच्छिदम तमंत कच्छिदम भजे। 9। हाँ, यहाँ रावण कहते हैं मैं भगवान शिव की प्रार्थना करता हूँ, भजे, जिनका कंठ वो खिले हुए नीले कमल, प्रफुल्ल नील पंकज, उसकी आभा से भी बढ़कर है, जो ब्रह्मांड की कालिमा प्रपंच कालिम प्रभा जैसा दिखता है। और फिर वो सारे छिंद छिंद। जी हाँ, वो उनके संहारक रूप है। कामदेव को मारने वाले स्मरच्छिदम, त्रिपुर का अंत करने वाले पुरच्छिदम, सांसारिक बंधनों को नष्ट करने वाले भवच्छिदम, बलि का अंत करने वाले मखच्छिदम, अंधक दैत्य और हाथी का विनाश करने वाले गजांधकच्छिदम, और यम को भी पराजित करने वाले तमंतकच्छिदम। यम को भी, मतलब मृत्यु पर भी विजय। सही कहा। अब 10वां श्लोक। इसमें भी कुछ अंश दोहराए गए हैं पिछले श्लोक के, पर शुरुआत थोड़ी अलग है ना। अखल्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम
स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांतकम तमंतकांतकम भजे। जी बिल्कुल, यहाँ फिर से शिव की प्रार्थना है, भजे। लेकिन शुरुआत में उनके मंगलकारी रूप का वर्णन है, जिनके चारों ओर मधुमक्खियां, मधुव्रतम, वो उड़ती रहती हैं। क्यों? क्योंकि शुभ कदम्ब के फूलों के गुच्छों से कला कदम्ब मंजरी, उनसे मीठा शहद बह रहा है, रस प्रवाह माधुरी। वे सभी मंगलों के स्रोत हैं, अखर्व सर्वमंगला। कितना सुंदर वर्णन है। हाँ, और इसके तुरंत बाद फिर से वही संहारक रूप गिनाए गए हैं। स्मरांतकम पुरातकम भावतकम मखांतकम गजांतकांधकांतकम तमंतकांतकम। तो मतलब मंगल और संहार दोनों साथ साथ। बिल्कुल, एक ही सिक्के के दो पहलू। और अब 11वां श्लोक, शिव का प्रचंड तांडव। जयत्वद्भ्रभिभ्रमत भ्रमद्भुजंगम स्फुरद गद गद विनिर्गमत कराल भाल हव्यवाट धिमि 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 ध्वनन मृदुंगतुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तिता प्रचंड तांडवः शिवः। 11। यहाँ तो ध्वनि और गति दोनों का अद्भुत संगम है। धिमी धिमी धिमी। हाँ, ये बहुत शक्तिशाली श्लोक है। जय हो उन शिव की जिनका प्रचंड तांडव नृत्य, प्रचंड तांडवः शिवा। वो नगाड़े की, मृदंग की धीमी 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 ध्वनि की तेज लय पर चल रहा है। तुंग मंगल ध्वनि क्रम, उनके विशाल मस्तक पर, कराल भाल पर अग्नि है, हव्यवाट। और वो अग्नि फैल रही है क्यों? क्योंकि आकाश में घूमते हुए सर्प की सांस से भ्रमद्भुजुंगम स्फुरद गद गद विनिर्गमत। क्या कल्पना है, सर्प की सांस से फैलती अग्नि। ये उनके नृत्य की प्रचंडता और उसके लौकिक आयाम को दिखाता है। ये सिर्फ एक नृत्य नहीं, ये सृष्टि और प्रलय का नृत्य है। तो इन श्लोकों में 6 से 11 तक हमने शिव के कितने रूप देखे? कामदेव को भस्म करने वाले, पार्वती का श्रृंगार करने वाले, ब्रह्मांड को धारण करने वाले। हाँ, और फिर अनेक असुरों और यहाँ तक कि यम के भी संहारक। और अंत में वो प्रचंड तांडव करने वाले नर्तक। बिल्कुल, ये श्लोक शिव को किसी एक छवि में बांधते नहीं है। वे एक जटिल देवता हैं। उनमें अपार शक्ति है, ब्रह्मांडीय जिम्मेदारी है, कलात्मक कोमलता है जैसा श्लोक 7 में देखा। हाँ। और लयबद्ध गतिशीलता है जैसा 11वें श्लोक में। सब कुछ एक साथ। तो ये सोचने वाली बात है कि दिव्यता की जो हमारी सामान्य धारणाएं होती हैं, क्या वो बहुत सरल हैं? सही कहा। शायद ये स्तोत्र हमें दिव्यता को उसकी पूरी जटिलता और समग्रता में देखने की चुनौती देता है, खंडों में नहीं बल्कि एक पूर्ण रूप में। विचार करने योग्य बात है। तो ये था शिव तांडव स्तोत्रम पर हमारी चर्चा का दूसरा भाग। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो उसे हमारे चैनल पर जरूर देखिएगा। उम्मीद है आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार।